हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर निधि गर्ग और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूवल के बारे में। बच्चेदानी को जब शरीर से निकाल देते हैं तो उसे हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। हिस्टेक्टमी क्यों करनी पड़ती है? कई मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चेदानी को शरीर में नहीं छोड़ सकते, जैसे कि उनमें कोई ट्यूमर्स हो गए हो, उनमें कोई इन्फेक्शन हो गई हो, या उनमें कई हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसी दिक्कतें आ गई हो कि मेंसेस नहीं रुक रहे या उनका कंट्रोल नहीं आ रहा, तो बच्चेदानी रिमूव करनी पड़ सकती है। हिस्टेक्टमी के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो टोटल हिस्टेक्टमी, जिसमें हम बच्चेदानी और बच्चेदानी का मुंह निकाल देते हैं पर पीछे अंडेदानियां हम छोड़ देते हैं। फिर आती है पैन हिस्टेक्टमी। पैन हिस्टेक्टमी में हम बच्चेदानी, बच्चेदानी का मुंह और दोनों ओवरीज और दोनों ट्यूब्स शरीर से निकाल देते हैं, तो उसे बोलते हैं पैन हिस्टेक्टमी। इसके अलावा कई तरह की हिस्टेक्टमीज हैं जो कि उन केसेस में होती हैं जिनमें कि कैंसर्स हो, उसमें वर्दाइम्स या कई तरह की हिस्टेक्टमी की टाइप्स आगे रेडिकल हिस्टेक्टमीज की जाती हैं। फिर हिस्टेक्टमी यानी कि बच्चेदानी का रिमूवल किस ढंग से किया जा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस हिस्टेक्टमी का क्या नाम है। अगर पेट खोलकर किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। अगर बच्चेदानी को दूरबीन से निकाला जा रहा है तो उसे टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं। अगर बच्चेदानी को नीचे के रास्ते से निकाला जा रहा है तो उसे वेजाइनल हिस्टेक्टमी कहते हैं। सबसे पहली वरी तो औरत की ये होती है कि हिस्टेक्टमी के बाद मेरे शरीर में क्या दिक्कतें आएंगी और मुझे कोई उसका नुकसान तो नहीं होगा। जैसे कि कोई भी सर्जरी एक चैलेंजिंग सर्जरी होती है, उसी तरह से हिस्टेक्टमी एक चैलेंजिंग सर्जरी होती है। कुछ रिस्क उसके सर्जिकल रिस्क रहते हैं जो कि उसी टाइम पर होते हैं जब वो की जा रही हो, जैसे कि कोई आसपास के लगे ऑर्गन्स में कोई इंजरी हो जाना या कोई स्मॉल टाइम की इश्यूज आना, जैसे कि थोड़ी बहुत कोई यूरिन की इन्फेक्शन या कोई सर्जिकल इन्फेक्शन। बट कुछ चीजें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म बदलाव हैं जो शरीर में हम चाहते हैं कि आए, या और कुछ होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म दिक्कतें हैं, जैसे कि कई बार हम यूट्रस के साथ साथ ओवेरियन रिमूवल, ओवरीज को रिमूव करना जरूरी हो जाता है। तो ओवरीज के रिमूव कर देने से सडन हार्मोन्स की कमी आ जाती है और वो कमी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। इसलिए जरूरी ये है कि जब भी हिस्टेक्टमी हो और अगर पॉसिबल हो तो ओवरीज को बचा लेना चाहिए, खासकर अगर औरत की एज 40-45 ही है और अभी मीनोपॉज नहीं हुआ था। अगर तो मीनोपॉज हो चुका है तब तो ओवरीज तो पहले ही फेल थी, पर अगर अभी मीनोपॉज नहीं आया है दैट मीन्स ओवरीज अपने फंक्शंस अभी कर रही थी, वो अपने हार्मोन्स बना रही थी। और औरत को वही हार्मोन्स अपनी बॉडी के जो संचालन के लिए बहुत जरूरी हैं, उसकी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, बोन के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, उसकी हड्डियों में कैल्शियम कैसा डिपॉजिट हो रहा है, हेयर लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ तो नहीं आना शुरू हो गया। ये सब चीजें ओवेरियन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर ओवरीज मेंटेन्ड है तो यानी कि शरीर में बच्चेदानी के तो सिर्फ दो ही फंक्शंस थे। नंबर एक, बच्चे को अपने अंदर जगह देना, दूसरा मेंसेस का आना। मेंसेस का आना जो है वो सिर्फ यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग का काम है, पर उसको बढ़ने और उसको झड़ने में कौन हेल्प करता है? ओवेरियन हार्मोन। सो अगर ओवरीज कंजर्व्ड है तो फिर यूट्रस निकाल कर भी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। लेडीज को आमतौर पे लगता है कि मेरा यूट्रस रिमूवल हो गया तो मुझे फ्ला दिक्कत आ गई। सबसे कॉमन कंप्लेंट्स तो लोग कहते हैं वेट गेन। अब आमतौर पे वेट गेन यूट्रस रिमूवल की वजह से नहीं होता, बल्कि उसके बाद जो हम अपने बॉडी, अपना लाइफस्टाइल जो चेंज कर लेते हैं उसकी वजह से होता है। रेस्ट कर रहे हैं, सर्जरी के बाद डर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को हम स्लो डाउन कर लेते हैं जब हम रेस्ट करते हैं, मसल मास को कम कर लेते हैं। तो मेरे केसेस में क्योंकि मेरे पेशेंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं और मैं उनको एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करती हूँ, तो वो वेट गेन भी नहीं करते। इसके अलावा कई लोग कहते हैं मेरा आई साइट वीक हो गई, मेरा यूट्रस रिमूवल के बाद आई साइट पे असर पड़ा है। अब आई साइट यूट्रस के रिमूवल की वजह से नहीं कम होती, बल्कि एज के साथ साथ आई साइट में विजन में चेंजेस आते हैं, वो तो आने ही स्वाभाविक ही हैं। शरीर के साथ जैसे जैसे एज होगी तो आई लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाता है, जिससे कि आईज का आप वीकनेस महसूस करते हैं। और इंसिडेंटली उसी एज में आपको बच्चेदानी की मुश्किलें भी आई होती हैं, वो रिमूव होती है बच्चेदानी, तो साथ में लगता है कि आई साइट तो बच्चेदानी के रिमूवल की वजह से हमारी वीक हो गई है। अब कई लोगों को लगता है कि हेयर लॉस हुआ बच्चेदानी के रिमूवल की वजह से।
जो बालों का झड़ना है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, कोई लेडी को ब्लड लॉस होता रहा हो मेंसेस के दौरान हैवी, जिसकी वजह से यूट्रस रिमूवल करना पड़ा हो, और वही ब्लड लॉस बाद में कंपनसेट ना किया जाए तो वो डेफिशिएंसी शरीर में पलती रह जाती है, जिससे कि हेयर के जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं अच्छी होती, एज अ रिजल्ट हेयर लॉस। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये थॉट रहती है कि एक बार हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूवल हो गया तो उसके बाद हमारी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि हम यूट्रस और जब यूट्रस का माउथ निकालते हैं तो पीछे वजाइना यानी कि नीचे का संभोग का रास्ता वैसे का वैसा ही छोड़ते हैं। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होता कि आपको अपना रिलेशनशिप नहीं आप मेंटेन कर सकते। आप इजीली बिना प्रेगनेंसी के डर से फिजिकली इंटीमेट रह सकते हैं। आई होप मैंने आपके कुछ जो सवाल मन में आई होप आपके जो मन में कुछ सवाल होंगे उनका मैंने जवाब आपको दे दिया होगा। पर फिर भी अगर आपके मन में कुछ और थॉट्स आते हैं, कोई और आपको मन में सवाल रहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछ लें। आई होप कि आपने भी वीडियो देखना उतना ही एन्जॉय किया होगा जितना मैंने बनाना एन्जॉय किया है। टिल देन, बाय बाय।